बल्कि यूं ही मगरिब का वक्त आन पहुंचा, सहाबा की सफ़े लगी और मुंतजिर थे कि हुजरा से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिर तशरीफ ले आए और आप अलैहिस्सलाम आकर इमामत करवाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उस बीमारी की वजह से नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तशरीफ ला सके। जब देखा वक़्त आगे बढ़ता चला जा रहा है, शफ़क़े अबियज़ को पहुंच चुका है, यानी उस स्याही, उस सुर्खी पर स्याही आसमान में आ रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हुजरे से अपने चेहरे मुबारक को बाहर निकाला और देखा सहाबा सफ़ों में खड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त सदा दी कि मुरू आयशा अबा बकर फलयुसल्लिम बिन्नास, कि आयशा अबू बकर को कहिए अबू बकर सहाबा की इमामत करवाएंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए कुर्रा निकल गया आज़मतों का। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की अजमत थी। उसी वक़्त अम्मा जान आयशा बोली, अल्लाह के हबीब फैसला तब्दील कर दीजिए, मेरे अब्बा थोड़े दिल के मालिक हैं, रकीकुल कल्ब किस्म के इंसान हैं और आपके साथ उनका वक़्त ज़्यादा गुजरा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि वो सफ़ों में हो और मुसल्ले पर आपको न देखे। मेरे अब्बा से ये बर्दाश्त नहीं होगा, आप मेरे अब्बा की जगह सैयदना फारूक आज़म को कह दीजिए, उनको मैं आवाज़ दे दूँ वो इमामत करवाए। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मतलब फिर कहा कि नहीं आयशा अबा बकर फलयुसल्लिम बिन्नास, कि अबू बकर ही को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए सहाबा को। तीसरी मर्तबा की दरख्वास्त पर जब अम्मा जान आयशा ने कहा तब्दील कीजिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा उस हुक्म को तब्दील करने का ना क्या है जो फैसला रब्बुल आलमीन की तरफ से हो चुका है। ये फैसला अल्लाह की तरफ से है कि जब मुसल्ले पर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जगह अबू बकर जाएंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने मगरिब की नमाज की इमामत करवाई। फिर इमामत करवा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत याबी के बारे में पूछा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें दुआएं दी। जब देखा ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इक्तदा में सहाबा किराम खड़े हुए हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बेपनाह दुआएं दी उस वक़्त। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फिर ये परवाना मिल गया, फिर इमामत इन्हीं के जिम्मे आई। एक दिन ये एक रिवायत है कि जुमे की रात इशा की नमाज के लिए अल्लाह के रसूल से अगला दिन आया। जुमे की रात इशा की नमाज के लिए सफ़े लगी हुई थी, सहाबा किराम पीछे खड़े हुए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत कर रहे हैं। आप आयात पढ़ रहे हैं, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। यहाँ पहुँचे ही थे अल्लाह फजाअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आप अलैहिस्सलाम जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इन्हीं के सहारों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले आए। साहब फरमाते फजाअन नबी, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब देखिए अबू बकर सफ में आगे खड़े हुए हैं, अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकल कर अंदर तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन जब आप तशरीफ लाए तो फ़िज़ा ऐसी मुअत्तर हुई, सहाबा फरमाते हर किसी को पता चल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, गुसाअन अहवा की तिलावत कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज की हालत में इन्हें मालूम हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे तशरीफ ले आए हैं। हज़रत अबू बकर अपनी जगह से पीछे हटे। अल्लाह के रसूल ने वहीं से सदा दी, मकानक या अबा बकर, अबू बकर अपनी जगह पर ठहरे रहो, इसी मसल्ले पर रहो। अल्लाहु अकबर। रसूल मकानक या अबा बकर, कि अबू बकर अपनी जगह पर खड़े रहो, जारी रखो इस सिलसिला इमामत को, नमाज को। लेकिन सिद्दीक़ अकबर कहाँ गवारा करते थे कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और अबू बकर मुसल्ले पर हो। फरमाते आते अबू बकर सिद्दीक पीछे आगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ लाए और आपने आखिर तिलावत कहाँ से शुरू की, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, कि अल्लाह फरमाते हैं महबूब सनुक़रिउका फला तंसा, हम आपको कुरान ऐसा याद करवा देंगे आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह अकबर के, हम ऐसा आपको याद करवाएंगे, सनुक़रिउका फला तंसा, हम ऐसा आपको पढ़ा देंगे कुरान, आप कुरान भूलेंगे नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से तिलावत को शुरू किया। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई इमामत
सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, अबू बकर की छोड़ी हुई इमामत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। ये भी एजाज सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला कि अल्लाह के रसूल की छोड़ी हुई इमामत जनाब अबू बकर के हिस्से में आती है, इनकी छोड़ी हुई इमामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आती है।